का जन्म हुआ विप्रचिति का, असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो विप्रचिति उसको समाप्त कर देता था। ये विप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी विप्रचिति खुद खा लेता, खुद धारण कर लेता। इतना भयंकर असुर था विप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये विप्रचिति का वध कौन करेगा, इस विप्रचिति का संहार कौन करेगा। तो कहा, पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कला। मेना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये विप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा, या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस विप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि विप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां तहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को 1 रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में 1 दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बावजूद। कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के ज़माने की लड़के कहते हैं, आज के ज़माने के बेटा कहते हैं, आज के ज़माने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के, 2 उधर के। एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8। उधर के, इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है, तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सहजता में, हम क्यों माने, मत मानो, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहें मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। हम क्यों माने, हमें क्या करना, मत करो। वो क्या बोलते हैं, आई डोंट माइंड, हमें क्या करना, क्या मतलब तुम्हारा मन हो जो करिए। पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता, 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। पूरों। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ साथ। ये क्यों शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं, हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहन है, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये स्नेह। और उनका हृदय वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो भगवत भजन कर रही हैं, उसको प्राप्त कर। महाराज सती मैया से ज्यादा मां पार्वती, और पार्वती मैया का एक स्वरूप रक्त दंतिका मेरी माता का एक नाम हुआ। दुर्गा भवानी का, जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी का एक नाम था रक्त दंतिका, रक्त दंतिका। और वो रक्त दंतिका जो नाम पढ़ा, बेप्रचिति एक ऐसा असुर, वो बेप्रचिति ना पूर्वजों का भाग जाने दे, ना भजन होने दे, ना संकीर्तन होने दे, ना स्मरण होने दे, ना मंत्र जाप, ना माला जाप, ना नाम कीर्तन, कुछ नहीं। और ऐसे विप्रचिति जैसे असुर दुनिया में बहुत सारे घूम रहे महाराज, बहुत सारे, जो भगवत भजन नहीं करने देते, भगवत नाम नहीं जपने देते, नाम नहीं लेने देते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम नहीं जपने देते, कहीं ना कहीं हमारे मार्गों को भटका देते हैं और हमें भगवान से दूर कर देते। विप्रचिति जैसे असुर ढेर सारे हैं जो भगवान के नाम से दूर हटा देते हैं। दूर क्या होता है भगवान का नाम लेने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से? पत्र देखो, एक पत्र में आया, पहले तो पत्र का स्मरण करिए। पूजा सुनील माहौर सिल्लोड शहर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा सुनील माहौर
सिल्लोड शहर की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरे पति शराब के लत में इतने डूबे रहते थे कि हम सब परेशान रहते थे। अब देखिए कथा सुनने का फल क्या होता। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हमने शराब छुड़ाने के लिए नहीं करा हो, सब कुछ करा, फिर भी शराब नहीं छूटी। सन 2023, अभी क्या चल रहा है? 25, 23, 24, 25। सन 2023 में पहली बार किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर कथा सुनते मेरे पति और मैं दोनों ने कथा सुनी, और एकदम मेरे पति को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने हाथ में जल लिया, शंकर भगवान को चढ़ाकर वो जल मुख में पिया, और पीते से ही बोले कि ये सियोर वाला महाराज की कथा श्रवण कर रहा हूँ, आज इस मदिरा को छोड़ रहा हूँ। उस दिन से आज तक मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। शराब को आ जाओ बेटा। आज तक मेरे पति ने 2023 से शराब को हाथ नहीं लगाया। 3 साल हो गए। कौन से गांव में सरपंच? गांव में सरपंच हैं दीदी, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अभी गांव में सरपंच पद पर नियुक्त है सरपंच, और शिव पर भरोसा कितना कितना। कौन सा गांव बताया था? पिंपर, हाँ हाँ पिंपर सिल्लोड, वही नाम। तेरी पहचान के का बेटा? तो वो एक लाइन अच्छी लिखी है, अब आप और हम गुनगुना लेते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। नहीं खा मैं सोमवती कैलाश हिंग मिरे लासुर स्टेशन गंगापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। हेमवती कैलाश हिंग मेरे लासुर स्टेशन गंगापुर छत्रपति संभाजी नगर। गुरुजी, हम हितेश भैया नारखेड़े पाटिल काका जी को, सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये कथा कृष्णेश्वर में कराकर हमारी कामना पूर्ण कर दी। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं। मेरा लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, साथ में एक लोटा जल चढ़ाने पर भी मैंने उसको बोला, उसने मन से शिव जी को आपकी कथा सुनकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक मेरा बेटा जितनी बार एग्जाम दे रहा था क्लियर नहीं हो रहा था, अब उसने अपनी मेहनत को आपके कहने पर 4 गुना बढ़ा दिया, और 4 गुना मेहनत बढ़ाते बढ़ाते मेरा बेटा मंदिर भी जाता, झाड़ू भी लगाता, पोछा भी लगाता, सेवा भी करता, लोटा भर के जल भी चढ़ाता। और बाबा का ऐसा क्रम हुआ कि हमने पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। जम्मू कश्मीर में मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आ जाइए, जिसका फोटो लगाया गया। मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, ये उसका फोटो है जो लगाया गया। दिखा दिया, आस्था चैनल पर दिखाया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। नीचे लाइन लिखी है,
तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और है। मेरा नाम शारदा अशोक घोड़फले, मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। कहीं बैठी हों, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शारदा अशोक घोड़फले, छत्रपति संभाजी नगर से। अगर आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे भाई के लड़के को अचानक से पेट में दर्द हुआ। आकोला के अस्पताल में उसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बड़ी बीमारी है, पेट का ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए। हमने उसे कहा डॉक्टर साहब से इसको 2 दिन की छुट्टी दो, हम फिर वापस आएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। हम उसको लेकर आ गए, दवाइयाँ ले आए और ऑपरेशन की तारीख निकलवा लाए। गुरुदेव, सारा घर नेत्रों से नीर बहा रहा था, रो रहा था। तब किसी ने कहा कि चिंता मत करो, शंकर भगवान पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, घी लगाओ और उस घी को लगाकर उस बेटे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। हमने थोड़ा सा घी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, वो सब उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। हम लोग हॉस्पिटल गए। 3 दिन बाद जो तारीख थी ऑपरेशन की, डॉक्टर ने जांच करना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप कितना भरोसा जितना शिव पर करोगे, जितना 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 विश्वास आप भगवान शंकर पर करोगे, शिव कैसे ना दे बात। और महादेव नमः चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी। बेप्रचिति नाम का असुर कोई सत्कर्म नहीं करने देता है, कोई सत्कर्म, भगवत भजन नहीं करने देता। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए, शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ
और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार्थक। भय से मुक्त करा है शिव पुराण ने। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ाए, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सब ने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने की। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो, राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे। पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए एक काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे, उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। शिव आराधना का फल ही यही है, शिव आराधना। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।
आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है, आज माँ पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में भक्ति में भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती स्मरण करती करती मंत्र जाप करती करती नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। ये तो भोले बाबा का लोगों का शिवाने का लोगों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। मैं तो भोले बाबा का भोले बाबा का मैं तो भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
लगाए ये भोले की महफिल है सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है नैनों को भोले बाबा का लोगों का शिवाने का भोले बाबा का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए वो काशी रहने वाला अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहिए दिल से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए विनती करिए बाबा को अपने मन का भाव कहिए आज कथा का छठा दिवस है दिल से बाबा को प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए और विनती करिए शंभु 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल से प्रार्थना करेंगे विनय करेंगे निवेदन करेंगे जहाँ जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से प्रार्थना करिए विनती करिए निवेदन करिए शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। वे प्रचिति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया को रोक लिया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर है वो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते हैं, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भगवान। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हमारे शैलेन भैया एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी एक लाइन सुनेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है? बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना,
जय शंकर। मेरे बाबा जिस घर के दिए में तेरे नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर दिए में तेरे नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर मेरे बाबा तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा भक्तों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना। भगवान शिव कृपा कर, करुणा कर, दया कर। तू करुणा सागर है, करुणा सागर। शिव के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, शंकर ही उसको स्थान से उठा सकता। दिल से प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी
ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। माँ सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि माँ सरयू को लेकर चले। कौन उठाए मार्कंडे बाबा को? जो शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का तप कर रहे हैं। सरयू माता ने कहा शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी, सरयू जा रही है, जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती। सरयू जी का दर्शन कर लेंगे। ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे। नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे। कई भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा जाए। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में कृष्ण लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आम्बू असुम्बा दुंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको।
आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहाँ आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया है। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव करनी। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए